अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, एक तो इमरान खान की बहन एक के हवाले से जो मुलाकात के हवाले से जो इतलात मिली हैं उस हवाले से भी आपको बड़ा अहम तरीन जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके सामने रखनी है। और दूसरी बड़ी अहम तरीन खबर एक और भी साथ रखनी है कि मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त, मशरूत इजाज़त जो है वो भी दी जा रही है। और अब पूरा का पूरा फोकस मीनार पाकिस्तान के हवाले से है। और ये पहली मरतबा है तकरीबन 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली मरतबा जो है वो मीनार पाकिस्तान में जलसे की मशरूत इजाजत के ऊपर जो है वो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। हुकूमत के साथ अहम तरीन शख्सियत, मैंने पहले भी बताया था, महमूद खान अचकजई साहब जो हैं, उनकी जो है वो मुलाकात जो है वो हुई है और उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हमने देखा है। और इससे पहले कश्मीर के हवाले जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान अमल में है। और 25 जो अप्रैल है इससे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पावर शो का आगाज करेगी। मुजफ्फराबाद, बिम्बर, बाग, इसी तरह रावलाकोट, मीरपुर, नीलम, जहां जहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट और जलसे जुलूस रैलियों का आगाज कर रही है। एक तरफ से ये बड़ी स्पेस मिली है। अब आपको सबसे पहली जो खबर है वो बताऊंगा कि इमरान खान की जो बहन है उसकी एक की जो इतलात मिली है कि उनकी मुलाकात हुई है। इस हवाले से भी आपके सामने मुकम्मल जो गुफ्तगू है वो थोड़ी देर तक वो भी इसमें शामिल कर लेंगे कि इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात के हवाले से जो इतलात हैं उसका क्या बना है, इस हवाले से मुलाकात कितनी देर की हुई है या फिर इमरान खान की कौन सी बहन की मुलाकात है, पूरी तफसील आपके सामने इसकी भी रख देते हैं। लेकिन पहले जो है वो इस वक्त आपके सामने जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि 3 सालों बाद आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशरूत जो मीनार पाकिस्तान है वहां पे जलसा करने की इजाजत दी जा रही है। अभी तक इजाजत नहीं दी लेकिन मशरूत जो है वो इजाजतनामे के ऊपर हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस हवाले से महमूद खान अचकजई की अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात हुई है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में बड़ा गहमा गहमी है। एक तो बाऊजी यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं। पहले आपको पता है कि बाऊजी जो है वो उन्होंने रखे हुए थे जाती उम्रा में, उनको छुपा के रखा था, कमरे में बंद थे। तो लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे कि बाऊजी को बाहर निकालें, कहीं उल्ली ना लग जाए, बरसात के मौसम है, बाऊजी बड़े नफीस आदमी हैं तो उनको उल्ली लग जाएगी, कम से कम उनको बाहर तो निकालें। तो फिर बाऊजी ने अब इस्लामाबाद में जो है वो डेरे डाले हुए हैं। तो बाऊजी भी यहाँ पे हैं और जहाज वाली भी यहाँ पे है और उनके साथ शहबाज शरीफ भी यहाँ पे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के सरबराह हैं महमूद खान अचकजई, बताया जा रहा है कि उनकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करवाई गई है। अब ये खबर उस वक्त सामने आती है जब एक इजाजतनामे के लिए एक लाहौर इंतजामिया को और हुकूमत को एक दरखास्त लिखी जाती है कि 2 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मीनार पाकिस्तान जलसा करना चाहती है। और उसके राइट जो है तकरीबन 15 मिनट बाद एक हुकूमती अहम रहनुमाओं की जानिब से सवाल किया जाता है कि आपको क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि देखें, हुकूमत जो है वो हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान 2 मई को जलसा करने की मशरूत इजाजत के साथ गौर कर रही है। मैंने इससे पहले कहा था कि बाऊजी भी यहाँ पे और जहाज वाली सरकार भी यहाँ पे हैं, तो उनसे महमूद खान अचकजई साहब की मुलाकात करवाई गई है। जराए ने ये हमें बताया है, बड़े करीबी जराए हैं उनके, तो उन्होंने ये कहा है कि जी हाँ ये मुलाकात हुई है। तो महमूद खान अचकजई साहब चाहे इसको डिनाई करना चाहते हैं, वो उनकी अपनी स्वाबदीद है कि वो इसको करें या ना करें। बहरहाल हमारी पास ये इतलात मिली कि महमूद खान अचकजई साहब की जो है वो नवाज शरीफ की और जहाज वाली सरकार, यानी कि वो जो जहाज वाली सरकार जो है उनकी जो है मुलाकात करवाई गई है। और मुलाकात में महमूद खान अचकजई ने कोई डिमांड रखी, कोई चीजें सामने लाई, तो आगे से कुछ ये ग्रीन सिग्नल अब हुकूमत के सामने आए। अब देखते हैं कि हुकूमत लफ्जों में तो ग्रीन सिग्नल जो है वो शो कर चुकी है। क्या हुकूमत ने भी आगे से इजाजत मांगी है कि हम ये इजाजत आगे दें या ना दें? तो इसके बारे में तो अभी मैं कबल वक्त नहीं कहूंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा कहते हैं कि मैं पूछ के बताता हूं।
तो नवाज शरीफ साहब भी का यही हाल है, बल्कि नवाज शरीफ का तो इससे बुरा हाल है। वो बेचारे को अंदर कमरे में बंद रखा हुआ है और उसको उल्ली लग रही थी तो अब बाहर निकाला है, धूप शूप लगवाते हैं। 6 महीने बाद के एक जगह पे जाके मरी छोड़ते हैं और फिर पकड़ के इधर इस्लामाबाद की थोड़ा सा दिखा दिखू के पार्लियामेंट को और वजीर आजम हाउस, ये थोड़ी थोड़ी चीजें दिखा के मियां साहब को फिर लेके चले जाते हैं, फिर जाती उम्र बंद कर देते हैं। तो अब पता नहीं नवाज शरीफ साहब ने आगे से किसी से पूछ के ये कहा भी है कि जी हाँ आप कर लें, और उसके बाद उनके रहनुमाओं की जानिब से एक स्टेटमेंट आई और कहा जा रहा है कि जनाब उनको मशरूत इजाजत। अब मशरूत देखें, जो इजाजतनामा होगा उसमें बड़ी चीजें होगी। एक तो एक बड़ी चीज ये सामने आएगी कि जो मशरूत इजाजतनामा होगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाहिर बात है ये कहा जाएगा कि एक तो आपने इदारों के खिलाफ कोई तकरीर वगैरह नहीं करनी, इदारों के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे, हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, पुलिस से हाथापाई नहीं करेंगे, और एक टाइमिंग दी जाएगी, उस टाइम से पहले पहले जलसा बंद करना होगा। ये इजाजत मतलब जो चीजें एक रूटीन में होती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगरचे तो हुकूमत की जानिब से जो कि ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि वो 2 मई को वहां पे जलसा करें, तो ये एक बड़े खुशाइंद बात है। देखिए, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इस किस्म के डायलॉग होने चाहिए। ये जो बड़े कट्टर किस्म के कारकुन होते हैं जो कि बर्दाश्त नहीं करते, जाहिर बात है कारकुन बर्दाश्त इसलिए नहीं करते कि उनके साथ ज्यादतियां बड़ी होती हैं। कारकुनों की बहनों बेटियों माओ को चादरों से पकड़ कर घसीट कर लिया जाता है और फिर उनके जो लीडरशिप है वो आपस में बैठे होते हैं शादियों में, ब्याहों में। उस्मान बुज़ार साहब को देखे, खान साहब ने इनको क्या क्या नहीं नवाजा, और अब देखे वह जाके किन लोगों की गोदों में बैठा, किन की ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ है, आज तक अडियाला जेल में है। तो यहां से कारकुन फिर जो है वो गुस्से का आता है। लेकिन फिर भी जो सियासत इसी चीज का नाम है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो डायलॉग चलते रहते हैं नाज़रीन। अच्छा, अब ये जो मशरूत इजाजत होगी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके पास बहुत बड़ा चांस है। मीनार पाकिस्तान, मैं कहता हूं 10 मीनार पाकिस्तान भी अगर खड़े कर दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे भर देगी। एक तो लाहौर निकलेगा और फिर पंजाब निकलेगा। पंजाब के 2-3 जिले मिले तो मीनार पाकिस्तान से 3 मीनार पाकिस्तान वो भर देंगे, तो बहुत बड़ा जलसा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा जो है बहुत आगे लेके जाएगा। और नाज़रीन किराम, एक और चीज जो कि सुहेल खान अफरीदी साहब हैं वो 25 अप्रैल से कश्मीर का रुख कर रहे हैं और वहां पे वो 29 अप्रैल तक जो है उनका शेड्यूल आ रहा है कि वो बताया ये जा रहा है कि 25 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक जो वजीर आला केपी के हैं वो कश्मीर रहेंगे। कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पे वो स्ट्रीट मूवमेंट निकालेंगे, लोगों को जाके इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे, जलसे जुलूस रैलियां निकालेंगे। और जो जुलाई के अंदर कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस हवाले से लाहे अमल के ऊपर जो है कारकुनों को चार्ज करेंगे, रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। तो कश्मीर चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये मैं आपको कई मरतबा कहता हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून इस टाइम कॉल देना कि कश्मीर बंद करना है तो कोई एक वर्कर नहीं निकलेगा मैं वहां। और अगर कोई पीपल्स पार्टी का वर्कर कहे कि कश्मीर बंद करना है तो कोई एक लम्हे के लिए कोई एक वर्कर वहां से निकलने को तैयार नहीं है। हालांकि पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करता था। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई अभी एक कॉल चली जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर बंद करना है, कोहाला बंद करना है, मीरपुर से बंद करना है या फिर पतन रोड बंद करना है, तो मैं कहता हूं अगले आधे घंटे में वो कश्मीर उठ के सारा बंद कर देंगे। यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर में बहुत तगड़ी जमात है और ये इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन वजह यह है कि अगर इलेक्शन जीतने हैं तो नजरियाती कारकुन को स्पेस देनी चाहिए और जो लेफ्ट राइट या पैराशूटर हैं अगर उनको आप लोग टिकट देंगे तो 10 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि वो आजाद डिक्लेयर होंगे तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे या मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजरियाती कारकुन जो जेल अडियाला के बाहर मारे खाते हैं, शेलिंग खाते हैं, जो कारकुन नजरियाती हैं, जो नजरिए के साथ खड़े हैं, इमरान खान की काज के साथ खड़े हैं, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट देने चाहिए। जो कि अभी तक इतलात यही है कि नजरियाती कारकुन को वहां पे जो है साइड लाइन किया जा रहा है। अब नाज़रीन किराम, हमें इतला मिली थी कि इमरान खान की एक बहन की जो है वो मुलाकात के लिए जो है इंतजामिया हरकत में आई थी और गेट नंबर 5 तक उनको बुलाया गया था। डॉक्टर उस्मा के हवाले से ये खबर आई कि डॉक्टर उस्मा को जो है वो गेट नंबर 5 तक बुलाया गया है और वो वहां पे भाई के साथ मुलाकात कर सकती हैं। इस खबर के बाद थोड़ी देर तो हमने ये ब्रेकिंग न्यूज दी
कि जनाब एक बहन जो है वो अंदर चली गई है, शायद मुलाकात हो गई है, क्योंकि उस टाइम वो फैक्ट्री नाके के ऊपर मौजूद नहीं थी हमारी इतलात के मुताबिक। और फिर गेट नंबर 5 पे हमने ये चेक करवाया तो वहां पे भी मौजूद नहीं थी, तो वहां से फिर हमें पता चला कि वो अंदर मौजूद हैं। तो लेकिन ताहाल जो है अभी तक ये खबर कंफर्म हुई है कि किसी भी बहन की मुलाकात नहीं हुई। या तो अलीमा खान की वजह से डॉक्टर उस्मा ने मुलाकात नहीं की, तो या फिर इंतजामिया की जानिब से मुलाकात नहीं करवाएगी। लेकिन यह इतराज जरूर थी कि उसकी एक बहन के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको गेट नंबर 5 तक बुला लिया गया है और हो सकता है कि वो ना आई हो। चूंकि बहनों के दरमियान ये मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें चल रही होती हैं कि बहनें ये सोचती हैं कि अगर करेंगी तो हम तीनों करेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक के हवाले से भी कोई चीज चलती है तो कर लेनी चाहिए मुलाकात फैमिली को। जो भी मतलब इतने अरसे बाद कुछ ना कुछ जो है अगर मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, अभी तक जो अडियाला के बाहर जो है वो धरना जारी है। मैंने सुबह ही बताया था पुलिस बहुत कम है, पुलिस की सारी नजरें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ऊपर है और इस वक्त कारकुन बहुत पहुंचे हैं और अलीमा खान वहां पे बैठी हैं, अभी तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान साहबा को खान साहब ने कई पैगाम भेजे हैं कि बाहर जो है वो तमाशा ना लगाएं, कि ये वर्ड इस्तेमाल इमरान खान साहब ने खुद किया है कि बाहर की बजाय आप अदालत के बाहर जाके धरना दें। तो अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना या अलीमा खान नहीं देने आते। तो यहाँ से वो चीजें जो है वो दूसरी साइड पे इंसान को लेके जाती हैं। बहरहाल बहनें हैं, उनके ऊपर कतई तौर पर शक नहीं जाता, आखिरकार भी बहन बहन होती है, खून खून होता है। तो जो मुख्तलिफ र्यूमर्स जो बहन भाइयों के दरमियान चलते हैं, मैं इनके ऊपर इतना तवज्जो नहीं देता। आखिरकार जितना मर्जी हो, बहन बहन होती है और भाई भाई का जो रिश्ता है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। नाज़रीन, ये अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।